कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं घर्षण विद्युत कि घर्षण विद्युत क्या है। तब हम लोग देख रहे हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत नाम से ही मालूम है, यानी दो विशिष्ट वस्तुओं को घर्षण के कारण जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर घिसते हैं, यानी घर्षण के कारण विद्युत का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपने दोनों हाथों को घिसो, दोनों हाथों को घिसते हैं जोर से, तो क्या हुआ बताओ? घर्षण करने से दोनों में आवेश उत्पन्न हुआ। हाथ देखो, गाल पे रखो तो हमको गर्म लगता है, यानी घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। मैंने परिभाषा लिखी है, घर्षण के कारण तैयार होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर घर्षण किए थे, तो कांच की छड़ के ऊपर धन आवेश और कपड़े पे ऋण आवेश आया था। दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़ने से दोनों हाथ भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं छूने पर हम लोग को। और ये आवेश जो है कुछ देर तक उस वस्तु पर क्या होता है? टिका रहता है। इसके कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश। यानी जो भी ये आवेश उत्पन्न होता है, जैसे कांच की छड़ पे जो धन आवेश है, ये कुछ देर तक उस पर स्थिर रहता है, यानी टिका रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश। देखो, घर्षण विद्युत आवेश पिंड पर थोड़े समय तक ही टिकता है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश जो है नम और गीली हवा द्वारा अवशोषित हो जाता है, या किसी वस्तु द्वारा उसको छू लेते हैं तो भी वो आवेश हट जाता है। इसलिए शुष्क हवा रहने पर यह प्रयोग करना चाहिए, विशेष रूप से शीत ऋतु में। आपको मालूम है, घर्षण जब हम लोग करते हैं तो विद्युत का निर्माण होता है। यानी देखो, शुष्क हाथों को हम लोग रगड़ते हैं तो भी हाथ गर्म हो गया था, वैसे ही घर्षण के कारण जो है विद्युत का भी निर्माण होता है। कैसे? आपको मालूम है, दो चकमक पत्थर, दो जो है पत्थरों को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, यानी आग उत्पन्न होता है। पहले ज़माने में आग वैसे उत्पन्न होता था, फिर या देखते हो लकड़ी का गड्ढा, उस पर जो है लकड़ी को घसते घसते तो भी आग उत्पन्न होती है। यानी दो विशिष्ट वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ने पर, घर्षण करने पर आवेश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपको मालूम है, जंगलों में जो है जब सूखी लकड़ियाँ, झाड़ की जो लकड़ियाँ हैं, एक दूसरे पे घर्षण का उत्पन्न करती है और इसलिए जंगल में जो है दावानल हो जाता है, आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है? इसी प्रकार घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण तैयार विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। और ये घर्षण विद्युत आवेश जो है कुछ समय तक उस वस्तु पर स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। अब हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बोतल ले लेते हैं। एक हम लोग बोतल ले लेते हैं। ऐसी बोतल जो एक स्थिर रहती है एक जगह पर अपने, इस प्रकार हमने बोतल ले ली और इस बोतल को जो है बोतल के ऊपर एक स्ट्रॉ रख दिया। स्ट्रॉ समझ रहा है, जिससे हम लोग क्या पीते हैं? शरबत पीते हैं, तो नारियल पानी वगैरह, वो क्या है? स्ट्रॉ है। उस स्ट्रॉ को इसके ऊपर हमने रख दिया और एक दूसरा स्ट्रॉ लेते हैं और उस दूसरे स्ट्रॉ को इसके नज़दीक लाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो क्या होगा? पहले से एक स्ट्रॉ रखी थी, दूसरी स्ट्रॉ उसके पास लेकर गए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना? एक स्ट्रॉ को दूसरे स्ट्रॉ के पास ले गए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रॉ के ऊपर आवेश नहीं था। समझ गए? अब हम लोग क्या करते हैं? ये स्ट्रॉ ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे स्ट्रॉ को क्या करते हैं? हम लोग जोर जोर से रेशम के कपड़े के ऊपर, प्लास्टिक है तो हम लोग, प्लास्टिक की छड़ है ना, स्ट्रॉ प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को हम लोग ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात इस प्लास्टिक की छड़ को अब इसके पास लेकर जाते हैं। जैसे ही छड़ इसके पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है? ये स्ट्रॉ जो है इसकी ओर आकर्षित होता है। हाँ, समझ रहा है? जब हमने घर्षण किया और फिर लेकर गए तो ये छड़ इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, मतलब आवेश रहित वस्तु, हाँ, विद्युत आवेश रहित वस्तु आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होती है। पहला हम लोगों को मालूम पड़ा। अब हम क्या करते हैं? ये दोनों स्ट्रॉ ले लेते हैं, ये स्ट्रॉ भी लेते हैं और ये स्ट्रॉ भी लेते हैं। दोनों स्ट्रॉ को क्या करते हैं? हम लोग ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं। तो ये आवेशित एक स्ट्रॉ ले लिया, इसको, ये आवेशित था, हम लोगों ने ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ा। दूसरा भी हम लोगों ने आवेशित वाला लेकर गए। बात समझ रही है?
दोनों स्ट्रॉ को लिया, एक को हमने उसके ऊपर रख दिया और दूसरे को उसके नज़दीक ले गए। जैसे ही नज़दीक ले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो स्ट्रॉ होती है ये इस तरफ चली जाती है, इस तरफ घूम जाती है, समझ गया। फिर उसके पास जाते हैं, उधर घूम जाती है, वो ऐसे करके इससे दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों पर कैसा आवेश था, समान आवेश था, समझ गए। समान आवेश होने के कारण ये छड़ जो है उसकी तरफ से दूर हट जाती है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारी छड़ थी जिसको हमने ऊनी कपड़े पर रगड़ा था, जो ऋण आवेशित थी, इस छड़ के पास हम क्या लेके जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये ऊनी कपड़ा था ना और ये छड़ थी एक, तो हम लोग छड़ के ऊपर तो ऋण आवेश था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऊनी कपड़े को इसके पास लेके जाते हैं। जैसे ऊनी कपड़े को इसके पास लेके जाते हैं तो ये छड़ जो है ऊनी कपड़े की ओर आकर्षित हो जाती है। क्यों? क्योंकि छड़ के ऊपर ऋण आवेश था और ऊनी कपड़े के ऊपर धन आवेश होता है, तो दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। अब हमने ये प्रयोग किया, अब इस प्रयोग को हम लोग इस सारणी के अंदर भरते हैं कि आवेश रहित स्ट्रॉ के पास, जब स्ट्रॉ आवेश नहीं था, आवेशित स्ट्रॉ लेके जाते हैं, जब हम लोग ले गए थे तो क्या हुआ था, उसमें आकर्षण हो गया था, आकर्षण हुआ है ना। आवेश रहित स्ट्रॉ के पास आवेशित स्ट्रॉ ले जाने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर दूसरी बार हमने क्या किया था, समान विद्युत आवेश दोनों स्ट्रा को पास लाने पर, बॉटल के ऊपर का भी ऋण आवेशित था और जो हमने दूसरा रगड़ के लेकर गए थे वो भी ऋण आवेशित था, तो समान विद्युत आवेशित दोनों स्ट्रा को पास लाने पर क्या हुआ, उनमें प्रतिकर्षण हो गया था, दूर हट गए थे एक दूसरे से, तो क्या हुआ, उनमें प्रतिकर्षण हुआ। बात समझ रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सजातीय विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। निष्कर्ष क्या निकला, सजातीय विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। फिर तीसरी बार हमने क्या किया था, जो हमारी बोतल थी उसके ऊपर ऋण आवेशित स्ट्रॉ रखा था, उसके पास हमने ऊनी कपड़ा लेकर गए थे। देखो आवेशित स्ट्रॉ और जिसके द्वारा घर्षण किया गया है उस ऊनी कपड़े को विपरीत आवेशित कपड़े को समीप लाने पर दोनों में क्या हुआ था, आकर्षण हो गया था। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉ था उसके ऊपर ऋण आवेश था और ऊनी कपड़े के ऊपर धन आवेश था, तो इससे क्या निकला कि विजातीय विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। तो तीन निष्कर्ष निकले और ये तीनों निष्कर्ष क्या है, स्थिर विद्युत आवेश की विशेषता है। यदि आपको किसी ने पूछा स्थिर विद्युत आवेश की विशेषता क्या है, तो आप बताओगे विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पहला। दूसरा, सजातीय विद्युत आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। ये तीन क्या है, स्थिर विद्युत आवेश की विशेषता है, यह स्थिर विद्युत आवेश के नियम है। तो प्रतिकर्षण विद्युत आवेश को पहचानने की कसौटी है। देखो यदि कोई वस्तु किसी की ओर आकर्षित होती है तो दो बात होगी, या तो वो वस्तु कैसी है, आवेश रहित है इसलिए आकर्षित हुई, या आकर्षित हुई तो क्या होगा कि या तो उसमें विजातीय विद्युत आवेश है, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें विजातीय विद्युत आवेश है या
आवेश रहित है, इसलिए यदि नज़दीक ले जाते हैं और दूर हट गई, इसका मतलब वो वस्तु के ऊपर कैसा आवेश है, समान आवेश है। इसलिए प्रतिकर्षण किसी भी विद्युत आवेश को पहचानने की सही कसौटी है। तो वस्तु के ऊपर का विद्युत आवेश पहचानने की सही कसौटी क्या है, प्रतिकर्षण है, आकर्षण नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ गया। अब हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश का निर्माण कैसे होता है।